लाइफ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी बच्चे फटाफट आ जाइए। अब हम बीपीटी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि आपको बीपीटी एक बार और समझनी है। तो बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स, राइट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर ये दोनों चीजें आपको समझ आ जाती हैं तो यूं समझ लीजिए जो 6.2 एक्सरसाइज है वो आपकी इसी दोनों थ्योरम्स पे कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप क्या चाहते हैं, बीपीटी दोबारा बताई जाए? हाँ, ट्राइंगल ही पढ़ रहे हैं बेटा हम। ओके, देखो आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार क्यों कर रहे हो भाई, हम तो आ गए हैं। लाइव नहीं किया क्या? हम्म। ओके, बीपीटी एंड बीपीटी कन्वर्स दोनों। एक ट्राइंगल आपके पास है, इस ट्राइंगल में पहले हम आपको बीपीटी समझा देते हैं। बीपीटी क्या है, राइट? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हिंदी में जिसे हम थिल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, राइट? चलो, सही बात तो यह है कि बीपीटी आपको मैंने करवा रखी है, कन्वर्स कर लो। जी हाँ, क्योंकि बीपीटी की तो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना। एक बार सरसरी तौर पे आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है उसमें, फिर आपको मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बताऊंगा। बीपीटी थ्योरम में हम क्या करते थे जरा देखो। एक लाइन थी जो कि हमें पैरेलल दे रखी थी, ये लाइन हमें पैरेलल दे रखी थी और हमें ये प्रूव करना था कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये प्रूव करना था। तो जब हमें ये प्रूव करना था, टू प्रूव AD अपॉन DB, मैं थोड़ा सा बताऊंगा फिर आप सबको समझ आ जाएगा। AE अपॉन EC, इस चीज को प्रूव करना, बीपीटी को प्रूव करना है, यानी कि थिल्स थ्योरम को प्रूव करना है, राइट? रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप क्या बेस क्या बनाएंगे, कैसे चलेंगे इक्वालिटी के केस में। सबसे पहले आप यहां पर एक लाइन सेगमेंट आप ये डालेंगे, दूसरा लाइन सेगमेंट आपका होगा ये वाला, अब इस दो लाइन सेगमेंट के बेस पर आप ये बोल पाएंगे कि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, प्रूफ की बात कर रहा हूं, प्रूफ की बात कर रहा हूं, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED लेके चलेंगे, राइट? अगर ये प्रूफ पेपर में आ गया, थोड़ा नीचे लिखें। ओके, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, अब इसको नीचे लिखना है। बेसिक आपको पता ही है क्या है। अब देखिए कि ये जो हम बराबर बोल रहे हैं तो उसका रीजन है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स on the same basis, on the same base between
पैरेलल लाइंस आर सेम। यहां से आपकी बीपीटी को समझने की शुरुआत होगी। क्लियर है? अब इसको जो समझते हैं आप कि ये चीज आप बराबर लेके चलेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं इसी के बराबर वैल्यू लाके रखनी है। तो आपको ट्राइंगल BDE का एरिया निकालने के लिए, BDA का एरिया निकालने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड दैट यू हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ये बेटे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा बीपीटी, बार बार लिख रहे हो इसीलिए बता रहा हूं, राइट। और हिंदी का मतलब है थेल्स थ्योरम। दो समानांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। दो समानांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बनने वाली, सर जी डेली बीपीटी से टाइम वेस्ट होता है। बेटा डेली नहीं बेटा, एक बार पहले कराया था और एक आज। फिर तू फालतू लिख रहा है, प्रशांत कुशवाहा तेरे को ब्लॉक कराया था ना। फिर अभी जब किसी बच्चे को बीपीटी ही नहीं समझ आई है और पेपर में आ गई तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। इसी के बाद बीपीटी का कन्वर्स बताऊंगा, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा बस। तो ये हमारे पास हो गया एक पॉइंट M। ठीक, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या होगा? BDE बराबर होगा हाफ इंटू BD इंटू EM। एक पॉइंट हो गया हमारे पास। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम चलते हैं ADE में। ये किसके बराबर होगा? हाफ AD इंटू EM। इस वैल्यू को अगर आप इससे डिवाइड कर दें, राइट, तो आप देखोगे कि EM से EM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू BD अपॉन AD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। मतलब आप इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर? सेकंड आप आ जाते हैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। बस 5 मिनट की बात है बेटा, अभी खत्म हो जाएगा। ये ड्रॉ कर लेते हैं N। अब आते हैं आप CED ट्राइंगल के एरिया के लिए। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल CED will be equal to half into CE into perpendicular that is DN। फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल AED that is half into AE into DN। इसके नीचे या इसी को ऐसे ही लिख दो यहीं से, तो आप फील करेंगे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED की वैल्यू किसके बराबर हो गई? राइट, AED या ADE एक ही बात है, तो आप इसे लिख सकते हो व्हाट CE अपॉन AE इज इक्वल टू एरिया इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया। अब आप CED इसकी वैल्यू ये लिखिए और BDE की वैल्यू ये लिखिए, तो आपको पता लगेगा इसकी वैल्यू किसके बराबर है। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू BD अपॉन AD, और राइट हैंड साइड में CD की वैल्यू आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू CE अपॉन AE। दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, कट गया। आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB। तो
AD अपॉन DB, तो ये उल्टा कर लेंगे, इनवर्स, इसको भी उल्टा करोगे तो आई थिंक अब पहले से आपको और अच्छा क्लियर हो गया होगा कि दिस इज वी कैन फाइनली से दैट कि यहां से हमारा साबित हो जाता है क्या, बीपीटी बन जाता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। आई होप अब आप बार बार बीपीटी नहीं करेंगे, पहला पॉइंट लेके चलेंगे कि ये वाला ट्राइंगल इसको बराबर लेंगे और दोनों को इसके और इसके रेस्पेक्ट में निकाल कर वैल्यू बनाएंगे, इन्हीं के बराबर पुट करेंगे, आ जाएगा। सर अच्छे से समझा दीजिए प्लीज, समझ में नहीं आता है तो ठीक है, अब तो समझा ही दिया है। तो हमने एक बार इसकी वैल्यू निकालनी है और एक बार इसकी, और दोनों को बराबर रख दिया क्योंकि इनके दोनों के बराबर होने का कारण हम पहले ही लिख चुके हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। उतार लो प्रीवियस चैप्टर के डाउट आपके, यूं समझ लो 20 से 25 तारीख के बीच में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रीवियस चैप्टर्स पे ही काम करना है, मतलब प्रैक्टिस करानी है, टेस्ट लेने हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने हैं जो पेपर में आ सकते हैं। नोट कर लो। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है ये समझ लेते हैं। जिशु हो सकता है गलती से लिख दिया बेटा, इधर कमेंट में भी रहता है ना ध्यान, अभी देख लेते हैं। वैसे सिमिलर ट्राइंगल के अंदर भी जब हम रेशो बनाते हैं तो वो भी निकलता है बीपीटी का एक पोर्शन, मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में दिखाया था, क्रिस्टल क्लियर। आइए अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी देख लें एक बार। कन्वर्स में क्या करना होता है, हालांकि इसको बार बार आप लिखकर भी अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखकर काम चल जाता है, बट आपको समझना है कि ये कैसे है। देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी जब प्रूव करना है तो हमें क्या दे रखा है, एक लाइन है, जो ट्राइंगल एबीसी की भुजा AB और AC को D और E पे काटता है। अब दे क्या रखा है, देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, राइट, दो भुजाओं को एक रेखा इस प्रकार काटती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो, तो मतलब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होगी, राइट। तो in English we can say when a line divides the two sides of a triangle in equal ratio, right, then this line will be पैरेलल टू थर्ड साइड। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये एक तरह से हमें गिवन है, और टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है। अब इसको पढ़ने का, इसको समझने का मतलब समझ लो अच्छे तरीके से, जहां जहां आप ये साबित कर पाए कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है, वहां वहां आप डायरेक्टली बोल पाओगे कि DE पैरेलल टू BC है, मतलब ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और ब्रैकेट में लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मींस थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, राइट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कब लिखोगे, जब ये चीज आप प्रूव कर दोगे, तो ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी
इसे मानने के लिए आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखोगे। मतलब हमारा 5वां 6ठा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर बेस्ड है, राइट। अच्छा, ज्यादा ऊपर नहीं लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा, ओके। वो गिवन है, वो टू प्रूव है। अब देखो करना क्या है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो डीई है वो पैरेलल नहीं है, मतलब जबकि है वो पैरेलल, प्रूव करना है तो हम मानेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। तो इन प्रूव करेंगे लेट्स ड्रॉ डीई डैश, या इसको बाद में इसको ऐसे लेते हैं, suppose DE is not parallel to BC, ठीक है। लेट्स ड्रॉ DE डैश लेट्स ड्रॉ DE डैश। ये हमने लेट्स ड्रॉ DE डैश सच दैट DE डैश पैरेलल टू BC। हम थोड़ी देर के लिए ये मानते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि DE जो हमें पैरेलल प्रूव करना है वो पैरेलल है ही नहीं, माना DE BC के समानांतर नहीं है। लेट्स ड्रॉ DE डैश सच दैट DE डैश पैरेलल टू BC। मान लेते हैं कि राइट ड्रॉ करते हैं कि DE एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की जिसमें DE BC के समानांतर होगा, राइट। अब इतनी सी बात लिखने के बाद हम क्या करें, अब हम जानते हैं कि सिंस DE डैश पैरेलल टू BC, तो इसका ये मतलब होगा कि AE डैश मतलब AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C बाय BPT। ये आपकी आ गई, इसको सेकंड मान लो और ये जो आपको दे रखा है इसको आप फर्स्ट लेके चलो, राइट। ये आपको गिवन है, ये एक फर्स्ट कंडीशन है, इसे आप सेकंड मानो। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से आपको क्या पता लगेगा कि जो चीज ये हो सकती थी अब वो ये तो है नहीं, राइट। तो हमने क्या कहा, AD अपॉन DB जो कि AE अपॉन EC है, राइट, ये हमें गिवन है। तो हमें AD अपॉन DB अब इसके बराबर होने की बजाय इसके होगा। इसका मतलब है कि अगर ये चीज इसके बराबर है तो हम फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम ले सकते हैं क्या, AE अपॉन EC बराबर हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C। ये एक पॉइंट समझना होगा आपको, राइट, यही समझना होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कैसे करते हैं। हम क्या प्रूव कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो भाई अब हमने क्या किया, क्योंकि ये इसके बराबर दिया हुआ था और ये इसके बराबर हमने वो लाइन ड्रॉ करके किया तो दोनों बराबर हुए। अब अगर दोनों बराबर हुए तो एक काम करते हैं,
एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक ऐड कर लेते हैं। तो AE अपॉन EC में 1 ऐड कर दिया, AE डैश अपॉन E डैश C में भी 1 ऐड कर दिया। ऐड करके क्या हुआ, AE प्लस EC हो गया अपॉन EC हो गया, और AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C हो गया, राइट। अब AE और EC को ऐड करो, AE और EC को ऐड करो तो बनेगा क्या, AC। इसको हम थोड़ा सा यहां से ले आते हैं, इसके आगे क्या बनेगा, AE प्लस EC, ये बन गया हमारा AC अपॉन EC। अब देखो AE डैश को E डैश C में जोड़ेंगे, AE डैश को E डैश C में जोड़ेंगे तो ये भी बनेगा AC, तो ये भी हो गया आपका AC अपॉन E डैश C, राइट। अब देख रहे हैं दोनों तरफ AC है तो AC से AC कट गया, तो 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन E डैश C, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप बोल सकते हैं क्या, EC इज इक्वल टू E डैश C। अब अगर EC बराबर हो रहा हो किसके, E डैश C के, मतलब EC अगर बराबर हो रहा हो E डैश C के, तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों पॉइंट जो होंगे वो कोइंसाइड होंगे, राइट। ओके, बीपीटी की फुल फॉर्म बेटा कई बार बता चुका हूं, राइट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। तो ये दोनों मतलब सिंस EC इज इक्वल टू E डैश C, देयरफॉर E एंड E डैश are coincide, so अब हम क्या प्रूव कर रहे थे, so DE डैश पैरेलल टू BC, राइट। अब DE डैश को आप क्या लिख सकते हो, जो DE डैश है आपका, राइट, जो DE डैश है वो किस में बदल जाएगा, वो DE में। सो दिस बिकम्स, ये D तो D रह गया, मतलब आपका जो E डैश है वो क्या बन गया, E, सो बिकम्स DE पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। एंड दिस इज नोन एज कन्वर्स ऑफ BPT। कोइंसाइड का मतलब है कि एक ही जगह पर होना, राइट, एक ही बिंदु पर होना। अगर हम ये कह रहे हैं कि EC और E डैश C दोनों के दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है C तो फिक्स पॉइंट हो गया, तो E और E डैश जो पॉइंट है वो एक ही बिंदु पर है, उनके अलग अलग बिंदु नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड कोइंसाइड। एक के ऊपर एक होना, संपाती होना। कल जो मैंने बताया था वो BPT था, ये कन्वर्स ऑफ BPT है भाई, कन्वर्स ऑफ BPT सीधा सीधा लिखना है। दोबारा देख लो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको DE को BC के पैरेलल प्रूव करने के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये माना कि DE पैरेलल है ही नहीं। सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, तो हमने क्या किया, लेट्स ड्रॉ D डैश E सच दैट DE डैश पैरेलल टू BC। अब जब वो पैरेलल है तो फिर BPT तो लगेगा ही, जब लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो चीज DE के पैरेलल होने की वजह से हो रही थी वो अब DE डैश के पैरेलल होने से होगी। तो हमने वही किया, यानी कि इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों आ गए सामने आमने। 1 ऐड करने से क्या हुआ, 1 ऐड करने से ये वाला जो सेक्शन है और ये जो सेक्शन है वो AC AC बन गया, AC AC से कट गया तो EC और E डैश C दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए तो C तो फिक्स पॉइंट है, तो E और E डैश अलग अलग पॉइंट क्यों होंगे जब बराबर ही है, तो हम कह सकते हैं E एंड E डैश आर दी कोइंसाइड, मतलब एक ही बिंदु पर होंगे तभी ऐसा हो सकता है। इसलिए DE अगर पैरेलल टू BC है तो E डैश पॉइंट को हम E लिखेंगे और DE बिकम्स BC, पैरेलल हो जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं, कन्वर्स। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसको समझने के बाद हमें समझना है हमारे जो अगले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, फटाफट नोट कर लो।
अब इसके बाद दोबारा मत बोलना सर बीपीटी को भी आप दोबारा बताओ और फिर थेल्स कन्वर्स को भी दोबारा बताओ। अब जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखकर काम चलेंगे। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? ओके चलो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज का, सेकंड भी हो गया है, थर्ड भी हो गया है, फोर्थ भी हो गया है, यहां तक हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कल हम ये क्वेश्चन आपको बताने वाले थे, इसको देखना है कैसे। आप ध्यान से देखिए कि आपके पास जो चीज आपको प्रूव करनी है, ई एफ को आप क्यू आर के बराबर पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप ई एफ को इसके पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं तो आपकी थ्योरी क्या होनी चाहिए? हमारी थ्योरी ये होनी चाहिए कि ई एफ अगर इसके पैरेलल प्रूव होगा तो ये तभी प्रूव होगा इफ पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। इफ अगर हम ये प्रूव कर पाए तो, राइट, अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हम बोल सकते हैं, राइट, सो ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर, और लिख सकते हैं ब्रैकेट में बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखो बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बेस पर यह प्रूव हो जाएगा। अब पीई को अपॉन ई क्यू को बराबर प्रूव करना है पीएफ और एफआर के। तो एक एक करके बात करते हैं कि इन दोनों को बराबर लाएगा कौन। एक तो इस तरफ है, एक उस तरफ है, दोनों के बीच में है एक ये लाइन। इस लाइन को भी ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों को बराबर करने के लिए जिस लाइन की हमें जरूरत है वो है पी क्यू। अगर हम पी क्यू को दोनों तरफ देखें कि पी क्यू के किस तरफ है किस तरफ है, तो एक पॉइंट हमें मिलेगा ये वाला, ये ट्राइंगल और ये पोर्शन, राइट जी। इस ट्राइंगल में पी क्यू लाइन हमारी हेल्प करेगी इस सेक्शन को लाने के लिए। तो हमें क्या मालूम है ये समझना है। ध्यान से देखो, हमें दे रखा है डीई पैरेलल टू ओ क्यू। तो जो हमारा डीई है, मतलब ये डी से लेकर ई तक, ये, राइट जी। तो ये जो हमारा डीई है, ये वाला देखना है, इसको नहीं देखना। इसको मैं दोबारा से वैसे ही कर दूं वरना आप परेशान होंगे। इसको नहीं, इस रेड वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो ये डीई पैरेलल दे रखा है किसके? ओके ओके। तो इसका मतलब होगा कि दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, क्योंकि पैरेलल दे रखा है तो बीपीटी होगी। तो बीपीटी से हम इसको अपॉन इसके, इसको अपॉन इसके, मतलब इसको अपॉन इसके प्रूव कर पाएंगे। पहला केस होगा। दूसरे केस में अगर मैं आऊं तो सेकंड केस में मैं आऊंगा तो मेरे पास ये ट्राइंगल होगा और ये ट्राइंगल यहां से लेके यहां होगा, और ये दे रखा होगा आपको पैरेलल है, दे रखा है देखो, डीएफ पैरेलल टू ओआर। तो जब ये पैरेलल दे रखा होगा तो मैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि ये चीज कॉमन होगी तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास एक बार ग्रीन और एक बार रेड ट्राइंगल है, इन दोनों को लेके चलो, क्वेश्चन खत्म होगा, राइट। अभी देखते हैं जिसको क्या लिखा था। तो हमारे पास आता है क्वेश्चन 5, राइट। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू हमें पता है सिंस DE is parallel to OQ, we can say PE upon EQ will be equal to PD upon DO. This is, we can say, first by BPT. Now in triangle PRO,
राइट, सिंस DF is parallel to OR, therefore DF upon FR will be equal to PD upon DO by BPT from फर्स्ट एंड सेकेंड. वी कैन से, देख रहे हो आप, PD अपॉन DO और PD अपॉन DO की एक वैल्यू क्या है, तो जब ये दोनों बराबर है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी. तो बराबर हुआ PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू DF अपॉन FR. In triangle PQR, in triangle PQR, since PE upon EQ is equal to PF, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया हमने, DF नहीं है, PF है ये, दिस इज PF upon FR, therefore EF will be parallel to QR by converse of BPT. आई होप समझ आ गया होगा. कोइंसाइड का मतलब है कि एक ही बिंदु पर दोनों का होना कोइंसाइड कहलाता है. अगर लाइव क्लास में नेट ज्यादा लगता है तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, तुम्हारे पास नेट की प्रॉब्लम होती है तो. सर आपके पढ़ाने के बाद ट्रायंगल चैप्टर भी इजी लग रहा है, थैंक यू, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया. ये जो बेस बनाता हूं ना पहले कि कैसे देखना है उसे, बस वही चीज समझना है, उसके बाद तो आप खुद ही लिख लोगे, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड. दिखने में कितना कैसा लग रहा था, जैसे बहुत डिफिकल्ट हो. अब डिफिकल्ट बचा कहाँ है, यस सर, वेल अंडरस्टूड. तो आगे बढ़ते हैं. ज्यादा जल्दबाजी मत किया करो, चीजें समझनी है तो फिर टाइम देना पड़ेगा बेटा, राइट. अब देखते हैं इन फिगर 6.21 ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR. A, B, C are the point on OP, OQ and OR. Okay, and AC is parallel to PR. This is AC. This we can draw as per our requirement. This is parallel to AC is parallel to PR. ये तो मजा आ गया. अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर हमारे को क्या मिलेगा, इस ट्राइंगल में हम घुसेंगे. इस ट्राइंगल में घुसने के बाद हम बोल पाएंगे बहुत आराम से OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन OR. ये हम कर पाएंगे, राइट. उसके बाद क्या होगा, फिर उसने फिर बोला AB इज पैरेलल टू PQ, मतलब ये जो AB है, ये जो AB है पैरेलल टू PQ, ये इसके पैरेलल है. जब ये इसके पैरेलल है तो हम बोल पाएंगे दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, यानी कि यही लाइन रिपीट हो जाएगी. जानबूझ के मैं इसे दो दो कलर दिखा रहा हूं. अब आप देखोगे कि जो ये वाला कलर है उसमें ये वाली साइड और ये वाले कलर में ये वाली साइड, मतलब रेड में और पर्पल में, दोनों में एक इक्वालिटी है. यानी कि ये दोनों चीजें क्या करेंगी, इसको, राइट रॉन्ग, ये दोनों चीजें इसको और इसको आपको प्रूव कर देगी. क्लियर है, क्या प्रूव कर देंगी, मतलब इससे आप ये साबित कर पाओगे कि ये वाली जो चीज है वो इसके बराबर आ जाएगी. मतलब ये वाली नहीं, दिस इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज, ये वाली चीज जो होगी, इसके जो रेशो होंगे वो इसके बराबर प्रूव हो जाएंगे. और जब ये प्रूव हो जाएंगे तो क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल कन्वर्स ऑफ BPT से प्रूव हम कर देंगे.
तो सबसे पहले मैं क्या लेके चल रहा हूं, मैं सबसे पहले ये लेके चल रहा हूं, ये, एंड दिस इज व्हाट, P पॉइंट A, O पॉइंट B और Q, एंड दिस इज द ट्राइंगल। तो आप पहले चलते हैं इन ट्राइंगल, टू प्रूव लिख लो सीधा, टू प्रूव BC इज पैरेलल टू QR। देखो BC को QR के पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस आना चाहिए, और इनको लाने के लिए हमारे पास ये कॉमन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल प्रूफ। इन ट्राइंगल POQ, राइट, since AB is parallel to PQ, therefore OB upon BQ is equal to OA upon AP, राइट, ओके। अब हम चलते हैं इस साइड पे, ये वाला रेड वाला सेक्शन अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, नाम से समझ आएगा, दिस इज POR। सो नाउ इन ट्राइंगल POR, since AC is parallel to PR, therefore अब ये लाइन दे रखी है इसके पैरेलल, तो इसका मतलब है OC अपॉन CR विल बी इक्वल टू OA अपॉन AP। आप इसे क्या लिखेंगे, बाय BPT। आप इसे क्या लिखेंगे, बाय BPT, क्योंकि जब लाइन पैरेलल दे रखी हो तो BPT है, और जब लाइन पैरेलल प्रूव करनी हो तो कन्वर्स ऑफ BPT है। बस इतनी सी बात समझनी। दे क्या रखा है, दे रखा है वही चीज यूज कर रहा हूं जो चीज दे रखी है, राइट। इसको यूज करूंगा तो BPT लिखूंगा, और जब इसको प्रूव करने की बारी आएगी तो कन्वर्स लिखूंगा। और कन्वर्स लिखने के लिए मुझे वो रेशो लेके आना पड़ेगा जो कि अदर टू साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है, राइट। सर जी आपके चरण स्पर्श करने, बेटा पहले क्वेश्चन को स्पर्श कर ले, ठीक, वरना मैं स्क्रीन के अंदर आ जाऊंगा। यहां देखो, राइट। अब इतनी सी बात समझ आ गई तो आगे सारा समझ आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये वाला सेक्शन फर्स्ट और ये वाला सेक्शन सेकंड सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप इन दोनों की वजह से लिख सकते हो क्या, OB अपॉन BQ is equal to OC upon CR, right? Now in triangle, अब OB upon BQ is equal to OC upon CR. Now in triangle OQR, QOR कुछ भी लिख सकते हो, right? अब आप बोल सकते हो since OB upon BQ is equal to OC upon CR, therefore BC is parallel to QR by converse of BPT, hence proved। बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, यस। आया समझ, कैसे समझ आता है BPT कैसे लगाते हैं और कैसे कन्वर्स ऑफ BPT लगाते हैं, दिखने लगा, गुड, समझ आ गया सर, सॉल्व हो जाएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, पहले इसे आप नोट कर लो। मुझे कोई जल्दी नहीं है बच्चे, मेरी बस एक ही है, सर जी आपसे मिलना है।
मिलो ना, सामने तो खड़ा हूं, कहाँ मिलना है? क्रिस्टल क्लियर। अब ये क्रिस्टल क्लियर कैसे हो रहे हैं? हम इसको देखने का तरीका समझ रहे हैं कि कौन सी चीज पकड़नी है, क्या ऐसा करें कि ये हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी दे दे। देखो याद रखो, जब इन क्वेश्चनों में लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी की तैयारी करनी है, राइट। और अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो बीपीटी की तैयारी करनी है, बस और कुछ नहीं। एनी हाउ, थोड़ी सी ये टेक्निकल चीजें हैं, बस समझ आ जाए तो मजा आ जाएगा। डन, मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हो सकता है कुछ पुरानी बातें करें। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। यदि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। इन द क्लास 9th देयर वाज अ थ्योरी व्हाट द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स राइट जॉइनिंग अ लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दैट इज क्लियर। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि लाइन तो पैरेलल है लेकिन एक का मिड पॉइंट है तो दूसरे का भी मिड पॉइंट होगा। आप 9th क्लास की उसी प्रॉपर्टी के साथ आज की जो थ्योरम 6.1 है, बीपीटी जिसे हम बोलते हैं, उसका प्रयोग करके दोनों का मिक्सचर लगा के जरा बताइए तो वो दूसरा वाला पॉइंट भी समद्विभाजित करेगा। मीन्स इन इंग्लिश यूजिंग थ्योरम 6.1 मीन्स बीपीटी की बात कर रहा है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9th। अब आइए देखते हैं कि क्लास 9th में आपने इसके बारे में क्या देखा था। मैं इसे एक नेक्स्ट शीट पर जाके समझ, या इसी पे कर लेते हैं, हो जाएगा। ये जी हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक मिड पॉइंट है आपके पास। ये इस मिड पॉइंट से आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ए बी सी, दिस वी आर टेकिंग डी एंड दिस पॉइंट ई। क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है, लेट्स सी। कंस्ट्रक्शन कर ली। लेट्स टेक अ ट्राइंगल एबीसी and B is the midpoint of AB such that AD is equal to DB and DE is parallel to BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि AE इज इक्वल टू EC होगा, ये प्रूव करना है। अब बीपीटी क्या है हमारे पास, देखें, इन ट्राइंगल प्रूफ करें। इन ट्राइंगल ABC सिंस DE is parallel to BC, therefore AD upon DB will be equal to AE upon EC। अब सिंस AD की वैल्यू को हम DB लिख सकते हैं, AD की वैल्यू को DB लिख सकते हैं, राइट। पुटिंग AD is equal to DB, राइट। तो इसको लिख दिया हमने DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये इससे कट गया एंड दैट बिकम्स 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो EC इज इक्वल टू AE। हैंस प्रूव्ड। हिंदी में दादा, रचना की त्रिभुज ABC जिसमें DAB का मध्य बिंदु है
जिससे कि AD DB के बराबर है और DE BC के पैरेलल है, समानांतर है, ये दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि AE को EC के बराबर प्रूव करना है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये इसे इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये और ये इक्वल प्रूव करने हैं। तब ये प्रूव करने हैं तो हम लिख लिया कि AEC को कैसे इक्वल प्रूव करें, जबकि हमें दे रखा है कि ये इसके बराबर है। तो व्हाट वी हैव डन इट इन दिस, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC है और पैरेलल है तो BPT के हिसाब से यहाँ बाय BPT, राइट, बाय BPT हमने इसको लिखा। अब क्योंकि AD की वैल्यू को हम DB के बराबर समझ रहे हैं तो AD को DB लिख सकते हैं, तो हमने AD को DB लिखा, DB से DB कट गया, 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इजीली प्रूव हो गया, हमारी BPT भी यूज हो गई और 9th क्लास की प्रॉपर्टी भी, राइट। सर जी 11th में भी हिंदी में पढ़ाना, सर जी 11th का मैथमेटिक्स हिंदी में तो बहुत कठिन होता है बेटा। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। चश्मा उल्टा लगा लो और सिंघम बन जाओ, हम ऑलरेडी सिंघम है, चश्मे की ज़रूरत नहीं है भाई। इसे नोट करो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा वेट कर रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.2, अब कन्वर्स ऑफ BPT है, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side। देखो 6.2 में अब हमारे पास जो टाइम है वो थोड़ा सा इतना नहीं है कि हम और से करा सकें। 8, 9, 10 हम कल करेंगे। आज हमने जितना काम किया है बहुत मस्त काम किया है, राइट। पिछला सवाल फिर से बताना है, वो देख लो। कुछ भी नहीं किया हमने, जो चीज़ कंस्ट्रक्शन की है उसे समझ लो। ये इसके बराबर है तो बस इसी वैल्यू को मैंने इसके बराबर पुट कर दिया, राइट। इसको पुट कर दिया, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं किया यार, BPT लगानी थी, इसने बोला था ना 6.1, तो 6.1 की BPT हमने लगा दी। ये है आपका 6.1, राइट। क्लियर, बढ़िया, खुश, हैप्पी, थैंक यू। बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। बाय। जितने क्वेश्चन आज करे हैं 5वां, 6ठा, 7वां, ये 3 क्वेश्चन और 2 थ्योरम, 5 को ढंग से करोगे तो समझ लो दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगी ये सब क्लियर हो जाएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू।